नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर शहर के रास्तों पर हुए खड्डों के चलते आज शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आंदोलन किया है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा भाईंदर शहर की जो शिवसेना के यहाँ के जो कार्यकर्ता इन्होंने अपने पैसों से खर्च करके शहर के खड्डे भरने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यही वो जेसीबी है जिसमें यहाँ पर रेती खड़ी सीमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें रखा गया है और जेसीबी और कुदाल और फावड़ा की मदद से शहर के खड्डे भरे जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने यहाँ के जो स्थानीय जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनसे हमने बातचीत की है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका, साथ में ही आपको सुनाते हैं कि किस तरह से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उसकी नाकामी के चलते, लापरवाही के चलते ही शहर भर में खड्डे दिखाई दे रहे हैं। आइए हम कुछ शिवसैनिकों से बातचीत करते हैं। आज मीरा भाईंदर की महापौर डिम्पल जी मेहता इन्होंने अपने खत के साथ जो गड्ढों की राजनीति शुरू की है उन्हें नींद से जगाने के लिए आज शिवसेना के जिलाध्यक्ष राजू भोईर और जिला संगठक निशा नार्वेकर इनकी अगुवाई में सैकड़ों शिव सैनिक अपनी जेब से रेती सीमेंट लेके गड्ढे भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है ताकि मीरा भाईंदर की जनता को राहत मिले और गड्ढे यहाँ पे जल्द से जल्द पूजे। हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सत्ताधारी है 78 नगर सेवक उनको जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि शहर की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो प्रशासन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो वो 78 नगर सेवक यहाँ पे राजीनामा देवे घर बैठे शिवसेना का हर शाखा प्रमुख यहाँ पे लोगों का काम करने के लिए मौजूद है। ये केवल किसी पार्टी की राजनीति नहीं है, ये जनता बनाम मीरा भाईंदर के सत्ताधारी इनके खिलाफ की आवाज है और शिवसेना जनता की आवाज बनके बुलंद खड़ी है। काकड़े जी, 2 साल पहले भाजपा के लोगों ने कुछ इस तरह से ही खड्डे भर के एक पब्लिक स्टंट किया था, तो आज का आपका आंदोलन भी स्टंट नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टंट या फिर ये आंदोलन जिस तरह से भाजपाई करते हैं उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि उनको अपनी कमीशन और लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। जिस खत के साथ महापौर मैडम ने राजनीति शुरू की कि एक विशिष्ट रास्ते के गड्ढे ना भरे जाए, ये उसका जवाब है कि आप जगिए और शहर के गड्ढे भरिए। ये स्टंट के खिलाफ आगे जाके जनता की बुलंद आवाज बनने का प्रयास है जो शिवसेना हमेशा करते आई है। ये जो बात मेहता जी ने उठाई है इतनी बालिश बात है कि आपने एक पिछले 8-10 दिन से देखा होगा कि एक रेशनिंग ऑफिस का मंजूरी छगन भुजबल साहब के डिपार्टमेंट में दिया, तो 15 दिन से भाजपा वाले वो रेशनिंग ऑफिस का लेटर लेके घूम रहे पूरे शहर में। रेशनिंग ऑफिस को फडणवीस साहब ने मंजूरी दी, फडणवीस साहब ने मंजूरी दी। शायद भाजपा वालों को और विधायकों को मालूम नहीं कि इस राज्य का मुख्यमंत्री भी फडणवीस साहब है और राज्य का अर्थमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस साहब है। तो उन्होंने जो 500 करोड़ का लोन पास नहीं हुआ तो हम घोड़बंदर में रास्ता रोकेंगे, ये जो मांग की है, इस मांग से एक कदम आगे हम उनसे मांग करते हैं कि खाली रास्ता रोको मत करो। अगर 2-4 लोग हमेशा के लिए अनशन पे बैठे और 2-4 लोग आत्मदहन करेंगे तो हम इच्छा व्यक्त करते हैं फडणवीस साहब से और शिंदे साहब से कि अगर ऐसा कोई वार्ता अगर भाजपा वाले करते हैं तो इनको 1000 करोड़ रुपए दे दो ताकि मालूम पड़े कि शहर के लिए कोई शहीद होने के लिए भी रेडी है। पूरी तरह से कि नौटंकी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जाइए लेटर लेके सीधा फडणवीस साहब के पास, वो अर्थमंत्री है, मुख्यमंत्री है, 500 के 1000 करोड़ रुपए लाओ। लेकिन हम फडणवीस साहब से विनती करते हैं कि इसमें जो 50% जो कमीशन इनका है इसके लिए 500 करोड़ रुपए आप अपने हाथ से वितरित करें और अपने हाथ से काम दे, ताकि ये जो टक्केवारी यहाँ पर चल रहा है, शायद चुनाव में ज्यादा खर्चा हुआ है, वो निकालने के लिए 500 करोड़ की फाइल लेके घूम रहे। और शायद उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये वही शिंदे साहब है कि पूरे मुंबई शहर में जो 4 एंट्री पॉइंट थे, जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो एक साइन से 900 करोड़ रुपए ठेकेदार को देखे सभी लाइट मोटर व्हीकल को टोल मुक्त करने का काम शिंदे साहब ने किया है। तो यहाँ के विधायक अपनी हैसियत में रह के बात करे और शिंदे साहब की कंप्लेंट जहां करनी है उनको, जहां तक उनकी पहुंच है, जहां जिसको मिल सकते हैं उसके साथ करे, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है हमें।